हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। जो टीआरई 3 में घटे सीट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो रोस्टर क्लियरेंस भेजा गया था विभाग को, उसमें क्या है कि लगभग 4,500 सीटों को घटाई गई थी, ठीक ना। और उस सीट को लेकर के मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि सीट क्यों घटा। इस पर हमने कई सारे बात को किए थे, जिसमें हमने बताया था कि सीट घट गई है। तो कई सारे लोग आए थे और कमेंट, अभद्र कमेंट किए थे, ठीक ना, क्योंकि उनको इस बात की पता ही नहीं कि क्या न्यूज़ कैसे चलती है, क्या न्यूज़ रहती है, वो न्यूज़ क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब भी मेरे चैनल के माध्यम किसी भी चीज़ को हम देते हैं तो जो ऑथेंटिक जानकारी होती है मैं उसी को देने का काम करता हूँ, ठीक ना। और कल भी मैंने ऐसा ही किया था, और जैसा कि आप आज देखेंगे, जो भी लोग कल गलत कमेंट किए थे वो आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसमें जब भी कोई बात ऑथेंटिक होती है तभी बोलता हूँ, ठीक ना। और आज देख सकते हैं इस ट्वीट के माध्यम से कि किस प्रकार की इस बात को खुलासा की गई है कि कैसे सीट को मारा गया था और किस प्रकार सीट को घटाया गया था, ठीक ना। बिना आवाज़ उठाए किसी भी चीज़ का खुलासा हो नहीं पाता है अभी तक, ठीक ना। और आप लोग जिस तरीक़े से जो भी लोग कमेंट करते हैं उनके लिए मेरा किसी प्रकार का ऐसा नहीं है, बट यही है कि थोड़ा जान लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक ना, और क्या सही है। तो आज देखिए इस ट्वीट के माध्यम से हम देखने वाले हैं किस प्रकार से खेला की गई थी टीआरई 3 में सीट घटाने का, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खुलासा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, यहाँ बोला टीआरई 3 के पीआरटी में सीट कम होने का मामला, रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला आया था। प्रकाश में बोल रहा है कि यहाँ पर कि 1 to 5 और 6 to 8 में लगभग 4,000 सीटें से ज़्यादा सीटें हो गई थी कम। रजनीश कुमार जी के द्वारा इस न्यूज़ को बताया जा रहा है कि 1 to 5 में और 6 to 8 में लगभग क्या है 4,000 सीटें से ज़्यादा क्या हुआ था, सीट जो है कम हो गया था, ठीक ना। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक ना। आगे की न्यूज़ 18 ने पहले ही सीट नहीं घटने की कही थी बात, मतलब सीट जो घटने की बात नहीं कही गई, क्योंकि जो सीटें थी उसके बारे में बताई थी पहले में। आगे की अब जीएडी को रोस्टर लौटाने जाने की बात मची खलबली। अब जो यहाँ बोल रहे हैं कि बीपीएससी जो है, बीपीएससी द्वारा कहा कि जीएडी को फिर से यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को फिर से पुनः रोस्टर जो दिया गया था वो जिस पर रिजल्ट बनाने के लिए 1 to 5 का 6 to 8 का, वह रोस्टर विभाग क्या किया है कि जीएडी को लौटा दिया। इसमें सीट कैसे घटी इस बात पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं। शिक्षा विभाग ने फिर से 1 to 5 और 6 to 8 के संशोधित रोस्टर की मांग की है। बोल रहा है कि शिक्षा विभाग जो है फिर से क्या हुआ कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो है संशोधित जो रोस्टर होगा उसकी मांग बताइए। आप जो भी लोग बोलते हैं कि अरे इसका क्या, इस तो कुछ बोल देता है, तो अब आप लोग बताइएगा कि जो बोलते थे कुछ ही बोल देते हैं। तो फिर से शिक्षा विभाग 1 to 5 और 6 to 8 का जो है रोस्टर क्लियरेंस फिर से मांग संशोधित क्यों कर रहे हैं। जब आपको लोग के अनुसार जो भी हो रहा था सही हो रहा था, तो जो भी लोग किए थे मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं भी कुछ लाता हूँ कहीं से तो बहुत मेहनत करता हूँ उस न्यूज़ को लाने में, ठीक ना। आगे देखिए क्या यहाँ पर कि आज ही 1 to 5 में 17 जिलों से फिर से मांगा रोस्टर, ठीक ना। यानी कि आज, यानी कि जो है क्या है कि इस बात को बोला गया शिक्षा विभाग फिर से कि 17 जिला जो है उसमें क्या करना है, फिर से रोस्टर को देना है। जो 1 to 5 का था 6 to 8 का था, क्योंकि उसमें गड़बड़ी लग रही है, 4,000 प्लस सीटें घट रही है। आगे कि वहीं 6 to 8 में 12 जिलों से संशोधित रोस्टर की मांग की गई है, ठीक ना। यानी कि 12 जिलों से किस 6 to 8 में और 17 जिला 1 to 5 में बोला जाता है कि फिर से क्या है कि रोस्टर को तैयार करके देना पड़ेगा, ठीक ना। वहीं 6 to 8 में 12 जिलों से देना है। शिक्षा विभाग ने आज ही भेजा पत्र और आज ही मांगा जवाब। यानी कि शिक्षा विभाग पत्र भेजे हैं फिर से कि बताइए अभी जितना भी डीईओ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर है, उनके द्वारा, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग किसको बोले तो बोले हैं शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग क्या किया है कि जिला पदाधिकारी जो है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको पूछा गया कि बताइए आपके जिला में, वो जिला के बारे में बताएंगे कौन सी जिला से गड़बड़ी हुई है, कहाँ से फिर से बोला गया रोस्टर को फिर से दिया था, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे है कि स्वीकृत पदों की आखिर रोस्टर रिक्तियाँ कैसे हुई कम। मतलब अब देखिए इसी बात को हम बोलते थे पहले से, कई बार चिल्ला कर बोले थे और कल भी बोला, तो कई सारे लोग अंट फंट जो है कमेंट किए थे कि रोस्टर जो है कम हो गया, रोस्टर में सीट कम हो गई। तो वैकेंसी जो आई थी 87,774 जो भी पद आया था, उसमें से जितना 28,000 कुछ पद जो था 1 to 5 का, और इस प्रकार जो सीटें आई थी वो सीट 19,000 इसमें 6 to 8 में था। तो ये जो घट गया, कैसे घट गया, आखिरकार 4,500 प्लस सीट जो घट रही है वो कैसे घट गया। जो रिक्तियाँ पहले निकाली गई थी, रिक्तियाँ तभी निकलती है जब सीट की क्वांटिंग हो जाती है, ठीक ना। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे थे कि ऐसा नहीं, घटाया जाता है बढ़ाया जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि रोस्टर तैयार होने के बाद कैसे घट सकता है सीट। उसी बात के बारे में बोला जा रहा है कि स्वीकृत पदों में आखिर रोस्टर रिक्तियाँ कैसे हुई कम। आगे है कि
अब कल तक जिलों के डीओ मिलेंगे संशोधित रोस्टर, मतलब जो जिला के डीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन तक क्या कि कल तक यानी कि आज तक क्या आज जो हमारे हम जब वीडियो बना रहे हैं यानी कि क्या 22 अक्टूबर को क्या है कि फिर से इसका संशोधित जो रोस्टर है प्राप्त करने के बारे में बोला गया है। स्वीकृत पदों के बराबर सीटों पर होनी चाहिए रोस्टर। बोला है कि रोस्टर जो है फिर से क्या है कि जो स्वीकृत पद हुआ जिस पर वैकेंसी आई थी उतना क्या है कि रोस्टर आना चाहिए, ठीक ना। आखिरकार ये सीट घटा कैसे, इस बात की जवाब फिर से शिक्षा विभाग किससे मांगी है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे जिला है जहाँ से इसमें गड़बड़ी हुई है उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक ना। आगे की TRT का PRT और क्या है, ये सभी जो जिला है जैसे देख सकते हैं आप लोग TRE3 में PRT का संशोधित रोस्टर जिन जिलों से भेजना है उनमें से 6 to 8 में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, वहीं ये 6 to 8 का था। और 1 to 5 की यदि हम बात कर ले तो अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सिवान और पश्चिम चंपारण अब सभी जिले से कल तक भेजे जाएंगे संशोधित रोस्टर। उसके बाद शिक्षा विभाग GAD को भेजेंगे 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर। देखिए अब क्या है कि कल तक यानी कि आज 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर क्या है कि सभी जिलों को भेजना है फिर से शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग क्या है कि फिर से सामान्य प्रशासन विभाग को 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर को भेजेंगे, GAD को भेजेंगे, ठीक ना। इस महीने के अंत तक आयोग को जाएंगे रोस्टर, क्या है कि बोला है कि इस मंथ के अंत तक जाए रोस्टर, क्या है कि सभी जिला का जितना भी फाइनल रोस्टर होगा वो क्या है कि यहाँ पर विभाग के पास चला जाएगा, ठीक ना। 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा TRE3 का रिजल्ट फाइनल। उम्मीद रखें अब स्वीकृत पदों पर कम नहीं होंगे पद, मतलब जो 15 जो नवंबर आ रहा है 15 नवंबर से पहले क्या है कि यहाँ पर TRE3 का रिजल्ट मैंने पहले ही बोल चुका हूँ और इस पर भी कई सारे लोग ऐसे बोल देता है ये कुछ भी, तो हमें बोला था कि मध्य से पहले रिजल्ट नहीं आने रहा है, नवंबर मध्य के बाद ही क्या है आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ऐसा ही बोला जाता है 15 नवंबर के बाद क्या होगा कि रिजल्ट आप लोग को आने वाला है। फिलहाल उम्मीद रखें कि स्वीकृत पद मतलब क्या जो स्वीकृत पद आया था जो वैकेंसी आई थी पहले से उस वैकेंसी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। जैसे कि आप लोग जिसमें जैसे मान लिया 28,029 पद था या फिर यहाँ पर जो पद था जिसमें से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि जो 6 to 8 में था 19,000 पद लगा था वो सब क्या है पद में कहीं से घटने की कोई जरूरत ये नहीं है। GAD को खुद पद कम होने से आपत्ति जल्द रोस्टर संशोधित होकर के फाइनल हुई सीटें, मतलब बोल रहे हैं कि जो GAD को फिर इस बात को लेकर खुद ही क्या है कि टेंशन है कि जो सीटें घटी है वो आखिर कैसे घट गई, ठीक ना। बोला जा रहा है कि जल्द रोस्टर संशोधित होकर के फाइनल हुई सीटों की संख्या भी दूंगा जानकारी, मतलब बोला जा रहा है कि बता रहे हैं कि जैसे ही GAD को मिलेगा सीटें और उस सीट के फाइनल रोस्टर जो आएगा ना उस पर हम लोग क्या करेंगे फिर से जानकारी देंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव रखे, धैर्य रखे, मतलब ये बाकी आगे का बात बता रहे हैं कि धैर्य रखिए और पॉजिटिव रखिए। देखिए एक और चीज़ है कि जितना भी लोग इस बात को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ बता रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारे लोग अपने मन से कमेंट कर देते हैं, वो बिल्कुल अपने घर में बैठ कर कहीं से ऐसे कमेंट कर देते हैं। बाकी जब भी मैं किसी बात सुनता हूँ दोस्तों तो मेरा यही रहता है कि जिस न्यूज़ को हम देते हैं उससे क्या हो कि छात्र को फ़ायदा हो, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं हम जब भी देते हैं तो पूरा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तभी क्या करते हैं किसी वीडियो को बना करके अपलोड करते हैं, ठीक है ना। आगे है देखिए कि जो भी लोग को अगर लगता है कि ऐसा नहीं कुछ है तो इस पर ऐसे कमेंट कर देने से कुछ भी नहीं होता। आगे बोला जा रहा है कि बिहार में 29 अक्टूबर तक जारी होगा क्या हेड टीचर का रिजल्ट, यानी कि जो 29 अक्टूबर तक क्या होगा कि हेड टीचर का अक्टूबर में ही कहा है कि हेड टीचर का रिजल्ट होने वाला है जारी, ठीक ना। BPSC में तेज़ी से रिजल्ट की चल रही है तैयारी, HM का रिजल्ट अब बाद में होगा जारी, मतलब HM का जो रिजल्ट है ना वो क्या होगा बाद जारी होगा, लेकिन हेड टीचर का रिजल्ट 29 अक्टूबर तक होने वाला है। और इसी बात को लेकर के कई सारी बातें चल रही थी तो मैंने सोचा कि जो भी लोग यहाँ पर हमारे बारे में कल बोल रहे थे कि यार ऐसे ही कुछ बोल देते हैं इनको ये करो, ऐसा कुछ नहीं बाबू। जब भी हम कुछ बनाते हैं वीडियो में तो उसके बारे में उस न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जो भी हमें नहीं पता रहता है उसके बारे में पहले बताता हूँ कि क्या इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पास और मैं इस न्यूज़ को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। जो भी न्यूज़ हम कल दिए थे वो काफ़ी जानकारी भरा था और मैंने बोल दिया था कल ही कि इसके बारे में जानकारी आने वाली है फिर से, जैसा कि देखिए आज आ गई है। और जो भी लोग कल देखे थे कल कमेंट किए थे उनको तो आज शायद जवाब उनको मिल चुका होगा किस प्रकार से घपलाबाजी हो रहा था, जिसको पकड़ा कौन GAD और शिक्षा विभाग और क्या है BPSC विभाग, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि क्या होगा कि हमारे चैनल का होता है कि हमेशा सही न्यूज़ ही आता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।